आप गौर से देखिए इन तस्वीरों को, ये सब के सब मासूम और नाबालिग बच्चे हैं। सर पे टोपी है और बदन पे उजला कुर्ता पायजामा और गले में आई कार्ड है। आप बताइए कि इन बच्चों को सियासत से क्या लेना देना होगा। इनको अभी अपना भविष्य संवारना है। इन्हें तो सलीके से अकल भी इस बात की नहीं है कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक मंच पर ऐसे लोगों को लाना, बताइए कितनी बड़ी नासमझी हो सकती है उनके भविष्य के साथ, कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। क्या रुपया पैसे के कारोबार में आप किसी भी मासूम बच्चे और बच्चियों को राजनीतिक प्रोग्राम में ले आएंगे? ये तस्वीर दरअसल मदरसा के बच्चों की है और सैकड़ों की संख्या में ये बच्चे हैं, सब के सब नाबालिग हैं। उनके साथ फोटोशूट कराया गया। पिछले दिनों जब प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम था प्रशांत किशोर का, जगह थी बापू सभागार गांधी मैदान के करीब। लेकिन आप देखिए कि इन मासूम बच्चों को कौन लाया होगा, कितना रुपया देकर के लाया होगा। भाड़े पर तो भीड़ लाई जाती है, लेकिन बालिगों की भीड़ होती है। नाबालिग बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए, भविष्य को सुधारने का दावा और वादा करके पटना ले आया। कोई ना कोई तो इसके पीछे होगा। और कहा यह जा रहा है कि अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी के इलाके से इन बच्चों को लाया गया था। रकम तय की गई थी और वहां के लाने वाले कुछ तथाकथित मुस्लिम लीडरान थे जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए थे। अब बताइए कि अगर उनको जरूरत पड़े कि अपने बच्चों को ला करके तुम राजनीति में ढकेल दो तो उनको कितना खराब लगेगा। लेकिन ये दूसरे के बच्चे हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनको गांधी मैदान और राजधानी पटना की गलियों का पता नहीं होगा, लेकिन बसों में भर भर के रुपया पैसा लेकर के आखिर कौन इस मुसलमान बच्चों को बेचने की कोशिश कर रहा है। राजनीति की ऐसी तस्वीर आपने देखी नहीं होगी, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर के प्रोग्राम की ये तस्वीर है। बापू सभागार का ये स्टेज है जहां पर प्रशांत किशोर हर संडे को बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मासूम बच्चों को भाड़े पर लाया गया, कितनी कीमत तय हुई होगी बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग बच्चे हैं और इनको लाया कौन, और लाने के बाद इजाजत कैसे दे दिया होगा प्रशांत किशोर ने। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं भाई कि हम लोगों के अधिकार की रक्षा करेंगे, लोगों की किस्मत बदल देंगे, लेकिन जिसकी किस्मत का फैसला वो बच्चा खुद नहीं कर सकता, उनकी किस्मत के साथ इतना बड़ा धब्बा और दाग लग जाएगा कि ये इस्लामिक स्टेज कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं है कि इन बच्चों को ला करके वहां खड़ा किया गया। इन बच्चों को प्रशांत किशोर को सुनने के लिए लाया गया और ये बापू सभागार में खड़ा करके उनके भविष्य के साथ कितना भद्दा और गंदा मजाक किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा लगाइए। उन बच्चों को क्या पता कि वो कहां जा रहे हैं, कितना पैसा उनके नाम पर दलालों ने लिया होगा प्रशांत किशोर से। क्या बच्चे से 2-2, 3-3 हजार रुपए की लिस्ट बना करके भाई इतना बच्चा हम देंगे, मुसलमान का दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा दिखेगा और कहेगा मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ है, तो ये फर्जी है। उन पर भी कई सारे इल्जाम ये लगते रहे हैं कि कोई पार्टी जेडीयू का नेता है, कोई वीआईपी का नेता है, कोई आरजेडी का नेता है, कोई कांग्रेस का, कोई भाजपा का, और सबको अपने में पदाधिकारी बना लेते हैं और बाद में वो नेता कहता है कि नहीं हम तो उसी पार्टी में प्रशांत किशोर जाली और फर्जी काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, शिकायतें राजनीतिक अलग होगी, लेकिन इन गरीब मुसलमान बच्चों को जिनके सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा पहना हुआ, नाबालिग बच्चे हैं, आखिरकार प्रशांत के प्रोग्राम में कौन ला रहा है, कौन डील कर रहा है और इन बच्चों के नाम पर कितना पैसा लेकर के इनका भविष्य और इनकी कौम को बदनाम किया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता